नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश शराबबंदी को लेकर बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। जी हां, और वो फैसला तय होगा महिला के दरबार में। खबर ये आ रही है कि शराबबंदी को लेकर जो फीडबैक आ रहा है और लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि पूरी तौर पे बिहार में अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई है। शराब के जब तक आईजी रहे अमृत राज तो बड़े ऑपरेशन होते रहे, बड़े बड़े माफिया गिरफ्तार होकर अलग अलग राज्यों से लाए जाते रहे, लेकिन उनके जाते ही उस विभाग में वो सक्रियता देखने को नहीं मिल रही है जो सक्रियता अमृत राज के समय देखने को मिल रहा था। अब खुल्लम खुल्ला सब कुछ हो रहा है। ट्रक का आना जाना, बड़े बड़े कारोबारियों का बिहार में आशियाना रखना बनाना, मतलब सब कुछ एकदम पैटर्न पर चल रहा है। और नीतीश के आसपास के लोग भी ये मानने लगे हैं कि अब मतलब बंदी और खुला में कोई खास फर्क नहीं रहा। सिर्फ इतना ही फर्क है कि पी के कोई रोड पर बदमाशी नहीं करता है, पी के कोई रोड पर गुंडागर्दी नहीं करता है, पी के कोई अपनी पत्नी को मार नहीं सकता है। ये सब चीजें थोड़ी बहुत अभी भी बची हुई है। लेकिन एक बड़ा वर्ग है दलितों का, जो वर्ग नीतीश के इस फैसले की वजह से काफी गुस्से में है। और उस वर्ग में मुसहर और पासी, ये दो जाति जो है काफी परेशान है। बहुत सारे लोग जेल जा चुके हैं, बहुत सारे लोगों को सजा भी हो चुकी है। ये सारे मसले ऐसे हैं जिसको लेकर नीतीश की अलोकप्रियता काफी परिवार में है। जिसका परिवार के लोगों को 5 साल का सजा हो गया, किसी को 3-6 महीना जेल हो गया, तो वो सब लोग मतलब मरने मिटने की बात करते कि नीतीश को वोट नहीं करेंगे। और ये बातें बार बार मांझी इशारों में ही सही खुलकर भी अब कहने लगे कि जब हम ही पीते हैं रात में, कोई देखने नहीं आता है, गरीब को क्यों मारते हैं। कि वो संकेत है कि नीतीश जी जब शराबबंदी कानून हम हटा रहे हैं नीतीश जी, तो उन पर ये आरोप ना लगे कि फेल हो गया। अब जो लोग जिनके साथ मिलकर वो शराबबंदी कानून लागू किए थे, अब वही लोग मांग कर रहे हैं। फिर खबर ये आ रही है कि छठ के बाद नवंबर में पूरे बिहार में यात्रा पर निकलने वाले हैं। और ये यात्रा पूरी तौर पर महिलाओं पर केंद्रित रहेगा ये यात्रा। और पूरी यात्रा के दौरान कहीं न कहीं शराबबंदी एक महत्वपूर्ण विषय है, ऐसी खबरें आ रही है। महत्वपूर्ण विषय का मतलब ये है कि शराबबंदी को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। वैसे शराबबंदी से एक बड़ा वर्ग, महिलाओं का एक बड़ा वर्ग नीतीश के साथ आज भी जरूर खड़ा है। लेकिन जिस तरीके की सियासत चल रही है बिहार में, दलित और महादलित में जिस तरीके से दलित सोसाइटी बटा जा रहा है और चिराग जिस तरीके से आंख दिखा रहा है, ऐसे में नीतीश की राजनीतिक मजबूरी भी है कि कुछ फैसले को वो पुनर्विचार करें, जिसमें शराबबंदी भी एक बड़ा फैसला है। इसलिए मांझी बार बार इस विषय पर बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं। तो उनके बोलने की वजह भी है कि कहीं न कहीं नीतीश को उस कानून को लेकर थोड़ा रिलीफ देना चाहते हैं, जो आरोप उनको कानून के वापस लेने के बाद मढ़ा नहीं जा सके। तो पहले जरा सुन लीजिए आज जीतन राम मांझी ने कहा क्या है शराबबंदी कानून को लेकर। शराबबंदी के बारे में हम सदा कहा है कि शराबबंदी कोई खराब नहीं है। हम लोग सब मिलकर के शराबबंदी का प्रस्ताव बिहार में लिया था, तो हम उसको खराब कैसे कहेंगे। लेकिन उसके क्रियान्विति में, एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी हो रही है। और वो गड़बड़ी हो रही है कि गरीब तबके के लोग अगर पाव भर भी कहीं सेवन कर लिया तो ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है। और दूसरे तरफ जो हजारों हजार लीटर, लाखों लीटर का तस्करी कर रहा है, हाजी मस्तानी कर रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है। और दूसरी बात कि हम सभी सपोज रात में जब हम शराब पीते हैं तो हमको नहीं पकड़ा जाता है।
बात साफ ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुरंगनी नीति है, इसीलिए नीतीश कुमार जी को कई एक बार कहा और धन्यवाद देते हैं कि वो तीसरी समीक्षा भी किए थे। हम अब कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी रियलिस्टिक आदमी हैं, वो चौथी समीक्षा करें और देखें कि इसमें गरीब लोग कितने प्रताड़ित हैं। 4 लाख 5 लाख के आसपास हमारे गरीब तबके के लोग ही विभिन्न प्रकार के केस मुकदमा में इन्वॉल्व हैं, जेल में हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या संशोधन होना चाहिए इसमें सर? हम क्या तो संशोधन होना अरे चाहिए? भैया, हम तो आपसे कहा कि तीसरी समीक्षा उन्होंने की थी, अगेन समीक्षा करने की जरूरत है। तो आपने सुन लिया, वो अपना भी स्वीकार कर दिया कि हम भी लेते हैं, लेकिन हमको तो लोग नहीं पकड़ता है। तो ये मतलब पूरी तौर पर ओपन होके मांझी ने अपनी बात को रखा ताकि नीतीश को स्पेस मिल सके इस कानून को नए सिरे से लागू करना। क्योंकि देखिए, ये कानून जो लागू हुआ था उसमें तो जो प्रावधान था, उस प्रावधान में जो गांव-गांव में जो ये दुकान खोल दिए थे, उस दुकान को कम करना था। लेकिन सुशील मोदी इनको हवा दे दिए, बयान दे दिए कि बंदी का क्या मतलब है, 1 सप्ताह बाद जो है पूर्ण बंदी का घोषणा कर दी। जबकि वो कहीं उसके कारण बहुत ज़्यादा घटनाएं भी घटी, बहुत सारे लोग जहरीली शराब से मौत भी हुई, थाना प्रभारी से लेकर एसपी तक करोड़पति अरबपति हो गया, पूरे देश से बिहार शराब आना शुरू हो गया, हरियाणा, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, सब सरकार जो है सो स्टेट के बाउंड्री जहाँ खत्म हो रहा है उसके बाहर बड़े बड़े शराब की दुकान खोल रखा है लोगों ने। नेपाल का चांदी है, शाम में देखिएगा कि हजारों लोग जा रहा है नेपाल शराब पीने के लिए, जो बॉर्डर इलाका में और उधर से पी के आ रहा है, क्या करेगा। तो वो सारी चीजें बदले, ये अब नीतीश के जहन में भी लोग देना शुरू कर दिया कि अब इस कानून को ज़्यादा दिनों तक खींचने की जरूरत नहीं है। वक्त आ गया है, 5 साल तक रहा, 5 साल से ज़्यादा समय तक रहा बिहार में शराबबंदी, उसके परिणाम भी सामने आए हैं, उसका अध्ययन होना चाहिए। क्योंकि हालांकि अभी भी शराब पीने से क्या क्या नुकसान होता है, इसको लेकर एक यात्रा मंत्री जी ने निकाला है और उस यात्रा को लेकर सरकार काफ़ी उत्साहित है कि लोगों को बताएं कि शराब पीने से कौन कौन सा बीमारी होता है। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। जिनको बीमारी होना था, जो शराब पीने के आदी थे, वो आज भी शराब पी रहे हैं, चाहे जैसे भी शराब पी हो, और उस बीमारी के वो शिकार भी हो रहे हैं। इसलिए अब जागरूकता अभियान का कोई मतलब नहीं रह गया। ऐसे में नीतीश कुमार का नवंबर की जो यात्रा है, छठ पर्व के बाद जो यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसकी तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी है, और उस यात्रा में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से उनका संवाद होगा। ऐसे में ये खबरें आ रही हैं कि मुख्य बिंदु शराब ही रहेगा।